नमस्कार साथियों। यदि युद्ध लंबा चला तो $100 के पार जा सकता है कच्चा तेल। जी हाँ, आज का टॉपिक है युद्ध से संबंधित, जिसकी वजह से कच्चे तेल के ऊपर असर पड़ेगा। अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए बड़े हमलों के बाद अगर यह संघर्ष लंबा खींचता है तो वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के कीमतों में भारी तेजी से देखने को मिल सकती है। विश्लेषकों का मानना है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य संबंधित होने पर ब्रेड क्रूड 80 से $100 प्रति बैरल और इससे भी ऊपर खींच सकता है। यह स्थिति भारत के लिए बेहद चिंताजनक साबित हो सकती है। भारत अपनी कुल ज़रूरत का 86 से 89% कच्चा तेल आयात करता है और भारत के कुल उत्पाद का 45 से 50% अभी सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन जैसे देशों से आता है। युद्ध के चलने से इसकी आपूर्ति तो हो सकती है, परंतु सूत्रों के अनुसार सरकार पूरी तरह से इन पर निर्भर है, खाड़ी देशों पर निर्भर है। अगर ज़रूरी हुआ तो देश की ऊर्जा सुरक्षा को देखते हुए रूस से तेल की खरीद फिर से बढ़ाई जा सकती है। जैसा कि आपने सुना है कि इंडिया रूस से तेल लेगा, वो भी वहाँ से लेगा जो समुद्र में लगभग 90 टैंकर तेल के, वो 90 जहाज़ टैंकर लगभग ये समुद्र में खड़े हैं। तो उसके लिए रूस से तेल लेगा। ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार की जा रही बयानबाजी का असर अंतर्राष्ट्रीय क्रूड बाजार पर पहले से ही दिख रहा है। एक दिन पहले 27 फरवरी ब्रेड क्रूड की कीमत 72.87 से $73.19 प्रति बैरल पर बंद हुई, जो जुलाई 2025 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। फरवरी के दौरान इसकी कीमत 8% की बढ़ोतरी हो चुकी है। 28 फरवरी व 1 मार्च को बाजार बंद है, लेकिन अगले हफ्ते क्रूड बाजार में भारी अफरा तफरी की आशंका है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान पर हमले की आशंका पहले से ही कीमतों को ऊपर धकेल रही थी। अगर युद्ध बढ़ा तो वार प्रीमियम के कारण कीमतें 15% तक उछल सकती हैं। कुछ एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने फरवरी 2026 में रोजाना करीब 52 से 55 लाख बैरल क्रूड आयात किया है। 52 से 55 लाख बैरल क्रूड आयात किया है, खरीदा है। इसमें से लगभग 50% हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरता है, जो कि मुख्य रूप से सऊदी अरब, इराक, यूएई और कुवैत से आता है। युद्ध की विभीषिका की वजह से इस पूरे मार्ग पर उल्टा असर पड़ने की आशंका है। भारत की इस बात की पहले से ही आशंका थी कि तभी वह खाड़ी क्षेत्र में आयात लगातार घटा रहा है। पहले भारत 70% का कच्चा तेल खाड़ी क्षेत्र से लेता था, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के बाद विविधीकरण की रणनीति अपनाई गई। रूस ने आयात बढ़ाकर 35 से 40% तक पहुंच गया था, जो अब अमेरिका प्रतिबंधों के कारण घटकर 22 से 23% पर आ गया है। रूस की पूरी जिम्मेदारी की भरपाई के लिए भारत ने सऊदी अरब, इराक और यूएई से खरीद बढ़ा दी है, जो खाड़ी क्षेत्र के हालत की वजह से प्रभावित हो सकती है। भारत में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतें पिछले 3 वर्षों में तकरीबन स्थिर रही है। अंतिम बार खुदरा कीमतों में बदलाव 14 मार्च 2024 में किया गया था। तब पेट्रोल व डीजल के मूल्य में ₹2 की प्रति लीटर की कमी की गई थी। इस समय दिल्ली में पेट्रोल लगभग 94.72 रुपये प्रति लीटर और डीजल 87.62 रुपये प्रति लीटर है। अगर वैश्विक कीमतें लंबे समय तक ऊंची रही तो यह स्थिति बनी रहेगी। यह स्थिति नहीं रहेगी और भी आगे हो सकता है।
सरकार पर सब्सिडी का बोझ बढ़ सकता है, आयात बिल बढ़ेगा, रुपया कमज़ोर होगा और महंगाई का दबाव बढ़ेगा। भाई जाहिर सी बात है, जब तेल कम आएगा तो पेट्रोल की कीमत तो वैसे और डीजल की कीमत वैसे ही बढ़ेगी और हो सकता है वो 100 पार हो जाए। तो ऐसी स्थिति में सरकार में रुपया कमज़ोर पड़ेगा, महंगाई का दबाव बढ़ेगा, आयात बिल बढ़ेगा। पेट्रोल और डीजल की ही असली लड़ाई है वास्तव में। अगर देखा जाए तो जिस जगह युद्ध चल रहा है वहाँ से हमारा 50%, 40 से 50% तेल वहीं से आता है। हालांकि अपने देश में भी है तेल, डिगबोई और बॉम्बे बॉम्बे के पास से बम्बई हाई से निकलता है, लेकिन वो उतना मात्रा में नहीं निकल पाता, तो उसकी खपत की पूर्ति के लिए हमें जो है ना इन देशों पर निर्भर रहना पड़ जाता है। तो जिसकी वजह से ये देश मतलब पैसे वाले भी हो गए हैं और इनका जो तेल होता है वो ज़्यादा अच्छा आता है इन कंपैरिजन हमारे। तेल उत्पाद बढ़ा सकते हैं ओपेक प्लस देश। अ, तेल उत्पाद देशों के संगठन ओपेक प्लस की रविवार को होने वाली बैठक में तय मात्रा से अधिक तेल उत्पाद बढ़ाने का विचार किया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार ईरान पर अमेरिका और इजरायली हमले की आशंका के चलते सऊदी अरब और इजराइल सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने पहले ही निर्यात बढ़ा दिया है। ओपेक प्लस देशों में सऊदी अरब, रूस, संयुक्त अरब अमीरात, कजाकिस्तान, कुवैत, इराक, अल्जीरिया और ओमान शामिल हैं। ये जितने भी देश हैं जो तेल जिसमें निकलते हैं वो सारे ही के सारे अमीर हैं, दो चार को छोड़कर। जैसे अल्जीरिया हुआ, इराक हो गया, कुवैत इराक हो गया, कजाकिस्तान हो गया, ये ही देश थोड़े से गरीब हैं, नहीं तो सारे ही लगभग अमीर हैं। और उसका कारण है ये तेल। सोना चांदी की कीमतों में आ सकती है तेज़ी। ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमले के बाद बाजार विशेषज्ञों ने शनिवार को कहा है कि निदेशक सुरक्षित संपत्ति की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में सोमवार को सोने और चांदी की कीमतों में तेज बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। विश्लेषकों का कहना है कि युद्ध शुरू होने से वित्तीय बाजार में अनिश्चितता बढ़ने की उम्मीद है। वहीं युद्ध के असर से शेयर बाजार में भी अछूते नहीं रहेंगे। भारत समेत दुनिया भर के बाजारों में बड़ी गिरावट आ सकती है। तो ये था हमारी समीक्षा। समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए और बताइए। एक्चुअल में क्या है कि सोना चांदी की कीमतों में जो तेज़ी आ रही है वो वास्तव में चांदी का जो उपयोग और एक्स्ट्रा काम में, जैसे कि सोलर पैनल बनाने में उपयोग होने लगा है चाइना, और वो बड़ी मात्रा में प्रयोग करने लगा है, जिसकी वजह से जो है चांदी की कीमत बढ़ गई है। इसके अलावा बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसको बनाने में इंडस्ट्री फील्ड में वो चांदी का उपयोग होता है, इसकी वजह से जो है चांदी की कीमत बढ़ गई है। सोना तो ऑलरेडी महंगा होता ही है। बचा खुचा ये जो व्यापार है, इस वक्त चूँकि युद्ध चल रहा है, तो इस युद्ध के दौरान इसकी भाई सोने चांदी की कीमत पर असर आएगा ही आएगा, क्योंकि हर चीज़ जो है सोने चांदी के ऊपर ही व्यापार का मेन सोर्सेस होता है, वो स्थायी सोर्सेस होता है, तो उस पर असर ही आएगा। मेरी ये समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो सुनने के लिए मेरे चैनल को शेयर कीजिए। धन्यवाद।